देखिए आज का जो क्लास है आपका फाइनली यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% इसी से प्रश्न रहने की पूरी संभावना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पाठ है पहला गद्य भाग का, शीर्षक है बातचीत, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो पाठ के पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु जो है यह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? क्या था? हिंदी प्रदीप। ठीक है। अगला है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर बातचीत करना या आत्मीयता से बातचीत करना, यानी कि अपनी आप से बातचीत करना, यानी कि जो भी बोले आप ढंग से बोले। ठीक है। प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? लगभग 1000, यानी कि उससे अधिक भी था। यानी लगभग का मतलब होता है कि थोड़ा सा कम भी हो थोड़ा सा ज्यादा भी हो चलेगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न का नाम क्या था? यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, नई रोशनी का बीज। ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया था? इसका सुन लीजिए, अजातशत्रु। यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या? बातचीत की शैली। खाली जगह। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, अनेक प्रकार की जो शक्तियां मिली है उसमें वरदान के रूप में कौन सी शक्तियां ईश्वर द्वारा मिली है? वाक शक्ति, मतलब बोलने की शक्ति। वाक शक्ति के अनेक फायदे कौन कौन है? जो 2 फायदा जो है वो कौन कौन है? पहला है आपका स्पीच, वक्तृता और बातचीत। ठीक है। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन क्या बोले थे? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? 2। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताइए। 100 अजान एक सुजान। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? यानी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बालकृष्ण भट्ट के अंदर पढ़ने की रुचि किसने जगाई? उनकी माता ने। ठीक है। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना शुरू किए थे? 1877 में। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? 33 वर्ष। ठीक है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। ठीक है। पुण्यवाहक के शब्द का अर्थ क्या होता है? पुण्यवाहक, पुण्याहवाचक शब्द का अर्थ जो होता है यह धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक श्लोक को पढ़ना। अगला है आपका, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? ऑप्शन है पत्रकार, महाकाव्यकार और निबंधकार। महाकाव्यकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने? नहीं बहुआ, रघुवीर सहाय लिखे हुए हैं। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ठीक है। रघुवीर सहाय लिखे हुए हैं। अगला पाठ है आपका, उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न है
उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में। उस समय क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है ना, तो उसी समय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 में, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। कर्म प्रधान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी? 1922 को, ठीक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी में किसका यानी किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई? 1915 में। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे, ठीक है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। सूबेदार का नाम क्या था? हजारा सिंह। लहना सिंह किस पद पर था? मेजर के पद पर लहना सिंह, यानी कि जमादार मेजर लगभग वही होता है। थाना में जमादार हो गया, ठीक है ना, और सेना में मेजर हो गया। अगला है आपका, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे, ठीक है। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? बोधा सिंह किसके? वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। और बोधा सिंह कौन था? सूबेदार का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है आपका, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, ठीक है। उससे नहीं हो गया। सुनिए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? मेरी कुड़माई हो गई क्या? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। लहना सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, ठीक है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हुआ था? जर्मन सेना के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने ढेर किया? लहना सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, ठीक है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान, जयपुर में, ठीक है, जिसको पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचनाकार कौन है? पुरानी हिंदी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर के, ठीक है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के। सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र क्या थी? 8 वर्ष, ठीक है। अगला है आपका, लड़की के मामा कौन थे? अतर सिंह। भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। चलिए अगला है आपका, 3 पार्ट से है, संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने किस जगह पर दिए थे? पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? जयप्रकाश नारायण। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे?
जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण इनका नाम था, लेकिन लोकनायक उपाधि इनको दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। ठीक है, अगला है आपका, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? 1974। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1998। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिए थे? पटना के गांधी मैदान में। संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? छात्रों द्वारा सत्ता के भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने के लिए। यानी कि जो उस समय सरकारी हुकूमत था, यानी कि ब्रिटेन अंग्रेजी हुकूमत था, जो कि भारतीय लोगों के साथ घोर अत्याचार कर रहा था, इसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चला रहे थे। कौन नेतृत्व किए थे? जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति किसके भाषण का अंश है? जयप्रकाश नारायण। किसने कहा था कि अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? बिलिंगटन नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया? अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। ठीक है, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु की किताब का क्या नाम है? मैला अंचल। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। एक्सटिंक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? यह राम वृक्ष बेनीपुरी की है, माटी की मूर्ति। ठीक है, दिनकर जी यानी कौन? रामधारी सिंह दिनकर किस लिए प्रसिद्ध हैं? उर्वशी के लिए। हाँ, वो उर्वशी क्या है? उपन्यास है एक उनका। यह उनका उपन्यास है, साहित्यिक रचना है। ठीक है ना, ये साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण जब बेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वहाँ कहाँ रुके थे? माने किस जगह पर रुके थे? मद्रास में रुके हुए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902 में। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हैं। जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था और ये चाहते थे कि सरकारी फंड से हम नहीं आगे पढ़ें। लेकिन ये जहाँ पे सरकारी फंड से कुछ अगर आता था तो वहाँ पे इन्होंने नाम लिखाना नहीं चाहते थे, यानी कि वहाँ से छोड़ देना चाहते थे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? संपूर्ण क्रांति से। ठीक है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है किस में? संपूर्ण क्रांति में कहा गया है। अगला है आपका, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। ठीक है, अगला पाठ है आपका 4, शीर्षक है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर।
प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। ठीक है ना। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह क्या है? अपूर्ण है। यानी कि नारीत्व का मतलब होता है जिसके अंदर कोमलता का गुण आ जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति कौन है? कौन है? इनकी काव्य कीर्ति है साकेत यशोधरा। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन है? कौन नहीं है बताइए? आषाढ़ का एक दिन, यह इनकी कीर्ति नहीं है। दिनकर को आषाढ़ के एक दिन। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वट से। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? यानी कविता का कौन सा गुण नहीं था बताइए? मसृणता। ठीक है ना, यह गुण उनका नहीं था। दिनकर किस युग के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? छायावादोत्तर युग। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? हाँ, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। नर और नारी के काम क्या है बताइए? नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान होता है और नारी का काम अछोरना पछोरना होता है, मतलब घर के काम करना। अब मानकर चलिए कि मर्द लोग जा करके नर कुदाल चलाएंगे, खेत में किसान का काम करेंगे, औरत घर में क्या करेगी? अछोरना पछोरना वही ना करेगी। हाँ, यानी कि गांव के काम जो है वो तो है कि नहीं है, घर के काम। चलिए, प्रेमचंद्र कौन थे? कथाकार थे या गीतकार थे? कथाकार थे। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन है? कुरुक्षेत्र। ठीक है। कुरु मैंने लड़ाई, क्षेत्र मैंने भाग, यानी कि जहाँ पे लड़ाई होता है उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र कहते हैं। गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? लता बना दिया। ठीक है, यानी छाया बना दिया, लता नहीं बल्कि छाया बना दिया। पुरुष तो पेड़ बन गए लेकिन उसकी छाया कौन बन गई? नारी बन गई। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? यामिनी जैसी। ठीक है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था। सिमरिया गांव का नाम है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? क्या लिखे थे कि मिला था? उर्वशी। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में न हुआ था, बिहार से संबंधित है ये। किस रचना की पंक्ति यानी किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह किसकी रचना है? किस पंक्ति की रचना है? यह है आपका रामधारी सिंह दिनकर की है। नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की है यह। एक मिनट रुक जाओ। कि इसमें है नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो
तो देख लिया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन है, बताइए। परशुराम की प्रतीक्षा। किस रचना पर दिनकर की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? संस्कृति के 4 अध्याय। अगला पाठ है आपका रोज, 5 पाठ। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। शांति रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। अगे जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अगे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। रोज क्या है? कहानी है। मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगे के जन्म कहाँ हुआ था? अगे का जन्म कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अगे जी का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। अगे जी कहाँ के मूल निवासी थे? करतारपुर, पंजाब के। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती, ठीक है। मालती के शिशु का क्या नाम था? टीटी। अतिथि मालती के यहाँ कैसे पहुंचा था? कैसे पहुंचा था? पैदल से, साइकिल से, कथी से? पैदल गया था, पैदल अचानक पहुंचा था। लेखक मालती के घर पहुंचने के लिए कितना पैदल चला था? कितना मील? 18 मील पैदल चला था। मालती का पति क्या है? डॉक्टर है। कथी के? तो बीमारी का नाम क्या है? रोज नामक कहानी के लेखक कौन है? अगे जी हैं। हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। रोज कहानी में मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? पहले नाम उसका क्या था? गैंग्रीन। रोज कहानी में मालती को अखबार का टुकड़ा मिलता है, कैसे? आम में लिपटे हुए। किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? रोज, ठीक है। किस पाठ में है दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो? रोज, ठीक है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अगे की, ठीक है। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद यानी कि अगे साहब ने कौन सा नाटक लिखा था? इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? दही जमाने के लिए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। प्रकाशन वर्ष न है 1951। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता था? मालती के दूर के रिश्ते का भाई। रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11, ठीक है। आगे का उपन्यास इनमें से कौन सा है, बताइए? शेखर एक जीवनी, यह इनकी उपन्यास है, ठीक है। अगला पाठ है आपका एक लेख और एक पत्र, पाठ 6, जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी फांसी पर कब लटकाया गया था उनको? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम सरदार किशन सिंह। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए? भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, वर्तमान पंजाब में है वह। पहले वह क्या था? लायलपुर पाकिस्तान। हाँ, कहाँ के मूल? तो मूल में उनका कहाँ जन्म हुआ था? लायलपुर में हुआ था ना।
भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? खटकड़ कलां, पंजाब में। पैतृक यानी कि वह पंजाब, पाकिस्तान में जो कुछ क्षेत्र चला गया है, पहले पंजाब में ही था। ठीक है, तो देखिए भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? कृतियां माने होता है किया गया काम। कौन क्या क्या किया है? इसमें है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, यानी कि सभी है। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को। हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को क्या है? हास्यास्पद में प्रत्यय हाँ आस्पद है, आस्पद है। बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ संथाल की है, सन्याल है। अगला है क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? किसका? प्रताप का। ठीक है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? आत्महत्या को। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? क्या था? अजीत सिंह। अगला है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह के। प्रिंस क्रोप्टनी के। क्या है इसमें? प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय का विद्वान थे? अर्थशास्त्र के। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह किस शीर्षक का है? यह किस शीर्षक का है? एक लेख और एक पत्र। ये तो कहे हुआ भगत सिंह के द्वारा है, लेकिन शीर्षक क्या है? एक लेख और एक पत्र का। एक लेख है और एक पत्र नामक निबंध के लेखक कौन है? भगत सिंह है। शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? 1931 में। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 1922 में ना हुआ था? 26 में। उसको अंडरलाइन करो तो देख लिया जाएगा उसको। शहीद भगत सिंह की हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुई थी? क्या दिया? 1922 दिया है तो 1922 है। किताब कहाँ है? हो गया, ठीक है, देख लिया जाएगा इसको। गिरफ्तार न हुए थे? पहली बार गिरफ्तारी कब हुई थी? चलिए अगला क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह की हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुई थी? बताइए कब हुई थी? कब हुई थी? भगत सिंह की हिंदी लेख युवक कब प्रकाशित हुई थी? 1924 में। अगला पाठ है आपका ओ सदा निराश। ठीक है ना? पार्ट 7 जिसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगर निबंधकार हो, रचनाकार हो, लेखक हो, कहानीकार हो, वही होता है, दूसरा नहीं होगा। नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाइएगा कि कहानीकार अगर पूछ दे तो दिमाग में है कि इसका तो लेखक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, बताइए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? खुर्जा बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश। शाहजहां भी वहीं पे है, पास में है। चलिए अगला है आपका ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? यह क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा हुआ है। क्या है? निबंध है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? 1978 को, 14 मई 1978 को। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है?
भाड़े का मजदूर। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के लिए या करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार हैं? बोलिए तो। महात्मा गांधी के विचार हैं ये। महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर कब आए थे? अप्रैल 1917 में। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? चंचल रहा है। ठीक है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? वो सदा नीरा। शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्लुष हो। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? आषाढ़ का एक दिन और लोहा सिंह। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? जगदीश चंद्र माथुर। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी? जगदीश चंद्र माथुर ने। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं किस पाठ में आया है? वो सदा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पाठ में आया है? कैसी है चंपारण की यह भूमि, मनोविस्मृति के हाथी अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। कौन है? वो सदा नीरा। अगला क्वेश्चन है आपका, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? जगदीश चंद्र माथुर ने। मन कैसे ताल है? गहरे और विशाल। चौर कैसे ताल है? क्या है? उथले, जल्दी भर जाता है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थार से। ठीक है। कौन सी कृति माथुर जी की है? जगदीश चंद्र माथुर क्या लिखे थे? हाँ, ये लिखे हुए थे भोर का तारा। ठीक है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। ठीक है, नाटक है। धोंगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? नील की खेती करने के लिए। अगला पाठ है आपका, सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। मुनि और मानक की माँ का क्या नाम है? बिस्नी। ठीक है। सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? बर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? सिपाही के माँ। ठीक है। इससे अगर सच में अगर आप लोग क्लियर हो गए हैं तो रिजल्ट कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? सिपाही। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों को। किस पाठ से यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौरन छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। किस शीर्षक का है? सिपाही की माँ। ठीक है। कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर और जानवर।
अगला है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना। सिपाही की माँ कौन है? बिस्नी। बिस्नी है, ठीक है। अगला है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? पड़ोसिन है। रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है? रवेश यह मोटे सूत की बनी चादर रवेश है। कि बिस्नी की पड़ोसन कौन है? कुंती। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को। मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? धनो। बैसाख में चली जाएगी, धनो चली जाएगी। 2 आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? दाल चावल। सिपाही की माँ की रचना विद्या क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। सिपाही की माँ कौन है? बिस्नी है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। नाटक के क्षेत्र में जयप्रकाश से जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते? मोहन राकेश। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों को चलता फिरता ढांचा कौन है? कौन है? दीनू कुम्हार। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? आगंतुक लड़कियों का। मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? कहाँ जाना था? गोबर लाने। सवेरे जागकर कहाँ जाना था? गोबर लाने, क्योंकि उस समय घर की लिपाई करनी थी। मोहन राकेश मन ही बलामी। मोहन ही राकेश मन ही बलामी जोते कुल पात्र है किसकी? यानी किसके लिए है? कविता के लिए, कहानी के लिए, नाटक के लिए या उपन्यास के लिए? कविता के लिए। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? अय सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? 5 गो है। सबसे पहले सिपाही है, उसकी माँ, उसकी बहन, पड़ोसन और 2 लड़की है ना। मेन तो वही ना है जो मुख्य उद्देश्य के हिसाब से है। किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों के। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? द्वितीय विश्व युद्ध के। अगला पाठ है 9 प्रगीत और समाज, जिसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है। नामवर सिंह किस काल के लेखक थे? किस काल के? आधुनिक काल के। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम बागेश्वरी देवी और पिता का नाम नागर सिंह। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता किस पंक्ति का है? किसका है? तय तो यही था, यानी उसी कविता का है, लेकिन आपकी किताब में वो दिया नहीं है। ठीक है ना। प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का जोग पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? नामवर सिंह। कविता के लिए नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी थी? कविता के नए प्रतिमान किसने लिखे थे? नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी? नामवर सिंह। ठीक है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पृथ्वीराज रासो की भाषा भी है, प्रगीत और समाज भी है। अगला है आपका तुलसीदास के रचयिता कौन है? कौन है बताइए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के जयशंकर प्रसाद। लिरिक का पर्याय क्या है?
प्रगीत, ठीक है। नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच संबंध कैसा था? बताइए, बाप और बेटा का। नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यह कथन किसका है? यह कथन क्या है, सत्य है या असत्य है? सत्य है, क्योंकि उनको दिया गया था। अगला है आपका, नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक कब से संपादन का कार्य संभाला? बताइए तो 1967 से। किस कृति के लिए नामवर सिंह को, नीरज, किस कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कविता के लिए नए प्रतिमान के लिए दिया गया था। जो प्रगीत और समाज जो था ना, उसके नए प्रतिमान के लिए दिया गया था। नामवर सिंह ने बीए और एमए कहाँ से किए थे? बीएचयू से, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वाद विवाद संवाद है किस कैसा? आलोचना साक्षात्कारों का संग्रह क्या है? आलोचना है। सहर्ष स्वीकार है के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। अरुण थोड़ा सा हटा दो, एगो साइकिल है बगल में, हटा दो। हो गया। इसमें दुख सुख है, हर्ष शोक है, संघर्ष अवसाद है, इनमें से सभी हो गया। अगला है 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर पद को संभाला? बताइए, किस विश्वविद्यालय में? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। ताना बाना किसकी रचना है? ताना बाना किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ की है ताना बाना। आलोचक के अनुसार सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मकता का आधार का अर्थ क्या है? बताइए तो क्या है? एकांत गीत है और आपका समाज के विरुद्ध व्यक्ति है। चलिए अगला पाठ है आपका, इसमें अभी कुछ बाकी है। निराला जी की प्रमुख रचना कौन है? कौन है बताइए? नए पत्ते है, राम की शक्ति पूजा है और तुलसीदास है, तीनों है। कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुए थे? 1968 में। नामवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी बताइए? नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब बताओ सब ना, दिल्ली में। अगला है आपका जूठन, पाठ 10, जिसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? कहानी है, आत्मकथा है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जन 1950 को। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है? यह किसका कथन है? लेखक के पिता का। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? जूठन। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? कालीराम। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी जो लिखे हुए हैं संग्रह में, कौन कौन कहानी लिखे हुए हैं? इसमें जूठन है जो आत्मकथा है, सलाम है और घुसपैठी है, सभी है, सभी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। कौन है? सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सभी है, ये तीनों है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। दलित साहित्य को सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। किसने कहा या किसने लिखा है? दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए इंसान कैसे थे कि इन्होंने सब कुछ
सह करके बोले कि कुछ भी है लेकिन सब कुछ हम सह लेंगे। किसने लिखा है? कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था। यह सब किसका लेखक है, यानी कि इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आलोचना से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? हिंदी में किस आलोचना, किस आंदोलन से? हाँ, कौन आंदोलन था? दलित आंदोलन। कुर्डरियो शब्द का अर्थ क्या है? कुर्डरियो कूड़ा फेंकने की जगह, घूरा कहिए उसको। हाँ, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुए? कहाँ पे? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी क्या कहते थे? पिताजी कहते थे। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर अलग है। मुजफ्फरनगर यूपी में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। हाँ, मुजफ्फरनगर है और ये मुजफ्फरपुर है। ठीक है ना? कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है? इस कथन किसका है? किसने बोले थे? ओम प्रकाश, यानी कि जो लेखक थे ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनके पिताजी का यह कथन है कि कौन मास्टर है जिन्होंने हमारे बच्चे से झाड़ू लगवाया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, यानी पुरस्कार? अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब? 1993 में। परिवेश सम्मान 1995 में। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? उनके पिताजी ने। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसे कीर्ति है? उपन्यास है, कविता है, कहानी है, क्या है? नहीं बउआ लोग, कविता है। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था? लेखक के पिताजी ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? मेघदूत। ठीक है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव त्यागी का। ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका, जूठन किस चेतना की रचना है? राजनीतिक चेतना की। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुरेंद्र सिंह बोले हुए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत की। जूठन में चित्रण हुआ किसका? बोलिए, सामाजिक विषमता का। समाज में विषमता माने होता है अलगाव का, यानी कि बराबरी नहीं बल्कि ऊंच नीच समझना, समाज में अमीर और गरीब समझना। अगला क्वेश्चन है आपका, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था? लेखक के मां ने। ठीक है। अगला पाठ है आपका 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक कौन है? मलयज जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मलयज के द्वारा। मलयज के अनुसार किस धर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? बताइए तो। यह है आपका रचनात्मक कर्म। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7-8 साल, यानी 7-8 वर्ष। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? बलभद्र ठाकुर। कौन सी मलयज की आलोचना है? कविता से साक्षात्कार। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए। कौन सी रचना मलयज की है? क्या है? जख्म पर धूल।
जखा ये को थोड़ी ही है मलय चलिए मलयज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी? 1971 में। मलयज की माँ का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी। मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? चुनौती को झेलने में। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो यह चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज। मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935 में। चलिए मलयज का मूल नाम क्या था? मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था उनका? भरत जी श्रीवास्तव। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? मलयज की। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? डायरी विद्या में। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? मलयज का। मलयज की रचना कौन नहीं है? बताइए तो। न आने वाला कल ये है, सदियों का संताप है, उसके बाद बकलम खोद, ये सब इनकी रचना है। चलिए क्वेश्चन है मलयज की कौन सी रचना है? बताइए तो। हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। मलयज ने किस मंत्रालय में अपनी नौकरी की थी? कौन से मंत्रालय में थे? कृषि मंत्रालय। मलयज के पिता का नाम क्या था? क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। पाठ अगला है आपका तिरिच। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। 92 है? 52 है, 92 थोड़ी है, 52 है। चलिए उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? गंगा देवी। और तिरिच शीर्षक के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तिरिच। बस पहले बताएं, रचनाकार हो, लेखक हो, कहानीकार हो, निबंधकार हो, रचयिता हो, ये सब क्या होंगे? वही होंगे। तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी के। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तिरिच। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए? सागर विश्वविद्यालय। कहाँ? सागर से। अगला क्वेश्चन है आपका, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए? दिनमान। दिनमान, ठीक है। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे? एमिनेंस। एमिनेंस के। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे? संडे मेल, जो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नई दिल्ली से। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? कौन बताए थे? थानू बताए थे। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? नीलकंठ का, जिसका कंठ नीला है, उसी को देखना चाहिए। हाँ, जंगल में। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? डॉक्टर पंत ने। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? हाथी तथा तिरिच। चलिए, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? मिनर्वा टॉकीज के पास, रास्ते में उतर गए थे। क्या? और क्या था? मिनर्वा टॉकीज था। टॉकीज समझते हैं? जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। ट्रैक्टर के पिताजी, सुनो 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 सुनो, लेखक के पिताजी, पहले बात सुनो तो लो।
लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? मिनर्वा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? उनकी आवाज। कभी कभी कमेंट में थोड़ी सी बात अगर नहीं आए तो आपके अंदर हंसाना भी जरूरी है। चलिए 1 मिनट सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? वारिस। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? एपेंडिसाइटिस की। तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी के जो लेखक है उनके पिताजी का नाम क्या है? हाँ, बहुआ स्वास्थ्य रामस्वारथ प्रसाद। रामस्वारथ प्रसाद इनका, हाँ, तिरिच कहानी के लेखक के पिताजी का नाम प्रेम कुमार। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? 55 साल के हैं बेचारे। पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिष और वैद्य। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? टूटा हुआ पोल। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? लेखक के पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, खून अधिक निकल रहा था। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? दरियाई घोड़ा। तिरिच क्या होता है? बिस्खापर यानी जहरीला लिजार्ड। अरेबा परेखा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी है। ठीक है, अगला है आपका, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार की माँ ने। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई यथार्थ की कहानी। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार के पिता से। अगला पाठ है आपका शिक्षा। समझिए ना कि जितना गद्य भाग का टोटल हो गया, ठीक है ना, इससे अलग आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ये दिमाग में रख लीजिए किताब से। और जहाँ व्याकरण की बात है तो व्याकरण से तो आपको पढ़ाई भी किया है, लेकिन फिर आपको व्याकरण हम कंप्लीट करा देंगे। इधर देखिए, शिक्षा शीर्षक के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति, जिनका पूरा नाम है क्या है? जिद कृष्ण। जेदू के जिद, हाँ, जेदू प्रसाद, जिद कृष्ण मूर्ति है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? यह है आपका शिक्षा, और यह आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे, और ये भी 2021 का क्वेश्चन है। जे कृष्ण मूर्ति किनमें से कौन सी रचना है? क्या है? शिक्षा है। ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? शिक्षा कृति क्या है उनकी? संभाषण है। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता देती है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र। ठीक है, अगला है आपका शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज कब हुई थी? जब स्वतंत्रता हो तब ही शिक्षा आप क्या सत्य की खोज आप कर सकते हैं।
यह 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? भय, भय मैंने डर। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? नाश की ओर। ठीक है। वह फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति की। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीपति से। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जेतु कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ठीक है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है बताइए? वे प्रायः बोलते थे और संभाषण भी करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? जे कृष्णमूर्ति में। अगला है आपका, जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है? शिक्षा। आपका गद्य भाग समाप्त हो गया। पद भी क्लियर कर दें।